कैश फॉर क्वेरी मामले में आज महुआ मोइत्रा को लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी की टीएमसी की तेज तर्रार सांसद थी, लेकिन पैसे लेकर सवाल पूछने के गंभीर आरोपों पर वो बच नहीं पाई। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उन्हें संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की थी, जिसे बहस के बाद स्पीकर ने मंजूर कर लिया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा में पेश करते समय खूब हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जब सदन की शुरुआत हुई तो रिपोर्ट को पटल पर रखा गया और इस रिपोर्ट में महुआ पर आरोप है कि महुआ ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ के मामले में 500 पेज की रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि महुआ ने बतौर सांसद लोकसभा सचिवालय के अपने अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स अनाधिकृत लोगों के साथ शेयर की, जिसका सीधा ताल्लुक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और विपक्ष इस पर भी सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाता रहा। ये रिपोर्ट की कॉपी है जो इस वक्त मैं अपने हाथ में लेकर बैठी हूं और इस रिपोर्ट के कंक्लूजन्स क्या रहे दहाड़ में पढ़कर आपके सामने भी रखूंगी। लेकिन सियासत के आरोपों के बीच में आरोप यह भी लगा कि इस मामले में प्रॉपर प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया। विपक्ष ने आज महुआ के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की। दहाड़ में आज सवाल यही है कि क्या संसद से बर्खास्तगी के बाद महुआ मोइत्रा विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? क्या विपक्ष संवेदनशील मामले को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या महुआ की सजा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए एक नजीर, एक मिसाल के तौर पर सामने आएगी? लेकिन इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें और इन सवालों को सबके सामने रखें। मेहमानों का खास पैनल रहेगा, लेकिन उससे पहले इस पर हो रही जमकर सियासत और वार पलटवार देखिए। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang him. 3-4 दिन हमको दे दिए जाते। Conclusion of such a major punishment as expulsion of a member to be arrived at without serious consideration is truly disgraceful. If an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. ओम बिड़ला जी ने एथिक्स पैनल के रिकमेंडेशन पे जो कार्रवाई की है वो सही है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आप कोई हो, देश को बेचने का अधिकार, देश के पार्लियामेंट से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो आइए दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन मेहमानों का तारुफ कराने से पहले आपको ये बता दूं कि आज ना टीएमसी और ना कांग्रेस की तरफ से अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन इस चर्चा में शामिल हुआ है, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। माधवी अग्रवाल बीजेपी की नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो। और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत माधवी अग्रवाल आप ही के पास से, क्योंकि जो आज फैसला आया एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर और महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई, उस पर महुआ मोइत्रा ने यह साफ कह दिया कि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक सबूत उनके खिलाफ नहीं है। वो ये भी कहती है कि प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया। वो ये भी कहती हैं कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया। और न सिर्फ ये महुआ मोइत्रा कहती हैं, बल्कि विपक्ष भी यही कह रहा है कि बीजेपी इस मामले में अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इस पर आपका टेक मैम।
देखिए, ये कितनी बकवास बात है कि खुद इन्होंने ये बात बोली है कि हमारे मतलब इन्होंने हीरानंदानी के लिए कहा कि मेरे ब्रेकअप के बाद उन्होंने मतलब इस तरीके के मेरे पर एलिगेशंस लगाए, और साथ साथ ये तो पूरे साक्ष्य के तौर पे ही साबित जो सबूत जो 104 पेज की जो आज रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि जो लॉगिन है वो दुबई से हो रहा था। आप सोचिए कि देश की संसद जो जहां से चल रही है वहां पे कितने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उस साइट पर होते हैं, और उसका लॉगिन जो है वो दूसरे देश दुबई से हो रहा है। और उसको उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि इन्होंने अभी तक 61 क्वेश्चंस पूछे, और 61 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ये हीरानंदानी ने खुद बोला कि मैंने जो लिख के दिए थे वो उसने वो क्वेश्चंस पूछे। तो इतने सारे सबूतों के बाद, और खुद भी इन्होंने स्वीकार किया उसके बाद भी, अगर इनको ये लग रहा है कि ये कार्रवाई इनके ऊपर में गलत हुई है तो ये बिल्कुल निंदनीय है। इनको ये समझना चाहिए कि ये कार्रवाई कोई पहली कार्रवाई नहीं है जो इस महिला के ऊपर हुई है। इनके शब्द, इनकी बातें, इनको ये लगता है कि ये जो क्वेश्चंस उठा रही थी उसकी वजह से भाजपा ने इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए, बिल्कुल नहीं। सारे साक्ष्य जो है वो सबूत के तौर पर दिए गए हैं। 105 पेजों की जो है वो पूरी डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट की गई है, लेकिन बावजूद इनको ऐसा लग रहा है कि इनका ये काम है जी, ये चाहते हैं कि ये जो इनके ऊपर कार्रवाई की, कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप सोचिए कि ये भ्रष्टाचार, ये जो सिक्योरिटी के साथ एक खिलवाड़ है। इन्होंने पैसे लेकर, इन्होंने तो बताया, खुद ही कहा कि मुझे गिफ्ट दिए गए हैं, और ये तो एफिडेविट जो है वो हीरानंदानी ने खुद ही एफिडेविट में कहा है, और उस एफिडेविट को जो है वो सबूत के तौर पर सौंपा गया है एथिक्स कमेटी को। और उसके बाद इतने सारे साक्ष्य होने के बाद भी इनका ये आरोप लगाना, ये बिल्कुल ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है इन लोगों का। और ये तो बंगाल में आप देखिए कि ये सारे लोग जितने भी हैं विपक्षी दल, इनके पास और कोई तो कारण है नहीं। और जिस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग संतुष्टि से वोट दे रहे हैं भाजपा को, तो इनके पास अब कुछ मुद्दा बचता नहीं है। जब ये इससे बीजेपी के जनाधार बढ़ने का कोई मामला है नहीं, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का मामला है, जो जिम्मेदारी एक सांसद की होती है और उसको सिक्योर रखना पड़ेगा। क्योंकि ये क्लियरली मेंशन है कि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल थे जिनका जिक्र, जिन डॉक्यूमेंट्स को उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ साझा किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी शामिल था, और इसके अलावा कई और बिल थे जो उसमें शामिल किए गए थे। राहुल लाल जी, ये विक्टिम कार्ड आखिर क्यों? और इस सवाल का आप जवाब दें उससे पहले मैं उस बात का जिक्र करना चाहूंगी जो एफिडेविट में दर्शन हीरानंदानी की तरफ से किया गया, जिसमें वो ये बताते हैं कि किस तरीके से बीते कुछ वक्त में महुआ मोइत्रा के साथ उनकी दोस्ती प्रगाढ़ हुई। उनको यह भी लगा कि मुझे बाकी स्टेट्स में जहां पर ऑपोजिशन रूल करती है उनके जरिए उनको सपोर्ट मिल पाएगा। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि she has also made frequent demand of me and kept asking me for various favors which I had to fulfill in order to remain in close proximity with her and to get her support। इसके साथ साथ मैं मान के चलती हूँ राहुल लाल जी की 500 पन्ने ना सही, लेकिन कम से कम उसके कंक्लूजन रिपोर्ट के आपने पढ़ लिए होंगे। फिर इस विक्टिम कार्ड की जरूरत क्यों? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है? देखिए, अब सबसे पहले चीज कि अगर दर्शन हीरानंदानी के उस चीज को माना जा रहा है तो भाई कम से कम एथिक्स कमेटी उनको बुला के पूछताछ तो करती। उन्होंने एक दस्तावेज दिया, आपने उसे माना, बड़ी अच्छी चीज है। यहाँ पे सॉरी राहुल लाल जी, किसको बुला के पूछताछ करती सर? किसको पूछताछ करती बुलाकर? दर्शन हीरानंदानी सब कोई पूछताछ हुई। और महुआ मोइत्रा से सर? देखिए पूर्णिमा जी, मैं 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूं। हाँ। ये जो यहाँ पे तमाम आपने उनके ऊपर आरोप लगाया क्या कि वो रिश्वत लेके प्रश्न पूछ रही हैं, कोई भी मनी ट्रेल भी साबित नहीं कर पाया। 500 पेज का 10,000 पेज का रिपोर्ट बना दीजिए, लेकिन अगर मूल सवाल के ऊपर अगर चुप्पी होगी तो ये माना जाएगा कि भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है इस पूरे निर्णय प्रक्रिया में। क्योंकि देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार रेखांकित करता रहा है, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है? जब कोई पक्ष रख रहा है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, आरोपी को भी पक्ष रखे जाने का मौका दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे नहीं, तो आरोपी महुआ मोइत्रा है ना, आरोपी महुआ मोइत्रा है ना। एथिक्स कमेटी ने उनको बुलाया और उनसे सवाल पूछे, लेकिन राहुल लाल जी ये बताइए कितना जायज है ये कि सांसद जैसे बड़े और जिम्मेदार पद का दुरुपयोग करे महुआ मोइत्रा, लॉगिन आईडी पासवर्ड गिफ्ट और कैश के बदले दे महुआ मोइत्रा, उस कुर्सी का, उस सांसदी का सम्मान न करने वाली कौन? महुआ मोइत्रा। लेकिन एथिक्स कमेटी के वो सामने आकर ये कहती हैं कि ये सवाल मुझसे क्यों पूछा। ये वो तय करेंगे कि उनसे कौन से सवाल पूछा जाएगा।
पूर्णिमा जी देखिए, कई बड़े सवाल है यहाँ पे। लॉगिन के लिए क्या नियम बनाया गया? आप संसद के लोग सोए हुए थे आज तक? लॉगिन करने के लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आज तक कोई नियम नहीं बना हुआ है। आपने कैसे इस पूरे मामले को, जब इन लोगों ने नियम नहीं बनाया है, तो उसके ऊपर कैसे आप सवाल उठा सकते हैं महुआ मोइत्रा के ऊपर? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला दर्शन हीरानंदानी राहुल लाल जी, क्या ये पूरा मामला कैश फॉर क्वेरी का ये जो मामला है, क्या ये पहली दफा हुआ है? क्या ये सिर्फ महुआ मोइत्रा के साथ हुआ है? 2005 में 14वीं लोकसभा में क्या ये घटनाक्रम पहले नहीं हो चुका है? क्या उसी दिन जिस दिन एथिक्स कमेटी की तरफ से रिपोर्ट पेश हुई, क्या उसी दिन उन तमाम लोगों की संसदी गई या नहीं गई? वहां पे तो बिल्कुल पैसे पूरी दुनिया में देखी थी। वो संसद के नेट पे जो है कि थपथपाते हुए पैसे को नेट पे देखा गया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नेट का कोई 1 रुपया दिखा देंगे, लोग मनी तेल का एक चीज दिखा देंगे। ये देखिए, किसी ने हमें गाड़ी में भेज दिया और उसके आधार पर निर्णय लिया। मैं मानता हूँ कि ये सीधे सीधे एक तरह से विपक्ष के आवाज को कुचलने का सबसे बुरा प्रयास है ये। देखिए, जो आचार संहिता, क्या महुआ मोइत्रा पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करती है? राहुल लाल जी, पूरा विपक्ष महुआ मोइत्रा पर निर्भर है। और अगर महुआ मोइत्रा को, सुनिए राहुल लाल जी, member portal had been operated from Dubai, United Arab Emirates on 47 occasions. 47 बार रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। सर सुनिए, राहुल लाल जी प्लीज पहले सुनिए सर, पहले सुनिए। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिए। उसके बाद जब महुआ मोइत्रा दुबई पहुंची, उस बात का भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र है कि जब वो दुबई में मौजूद थी, उस वक्त उनकी आईडी पासवर्ड तो, उनका पोर्टल तो लॉगिन नहीं हुआ, लेकिन ये अदरवाइज 47 ओकेजन पर होता है। क्या महुआ मोइत्रा ने खुद नहीं माना इस बात को लेकर कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी को दिया? क्या ये बात नहीं मानी? और सर, क्या आप ये नहीं जानते कि उस वक्त कितने इंपॉर्टेंट बिल्स उस पोर्टल पर शेयर किए गए? पढ़कर बताऊं आपको राहुल लाल, क्या क्या था उसमें शामिल? पूर्णिमा जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि लॉगिन के लिए पहले नियम तो बनाए। आप बिना नियम बनाए हुए किसी को कैसे दोष दे सकते हैं? मैं एक तरह से, जो आप बैठे हुए हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा में, जो सत्तारूढ़ पार्टी पिछले 10 वर्षों से बैठी हुई, आप नियम बनाने में सक्षम नहीं है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसके अनुसार नियम नहीं बनाते। एनआईसी का सर्वर होता है, आपको संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है। अनावश्यक रूप से आप जो है उनको जो है बचाने की प्रयास कर रहे हैं। उनके खुद की पार्टी के तो लोग आए नहीं प्रवक्ता, आप जबरदस्ती बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको। आपको जानकारी है संसदीय कार्यप्रणाली की, एनआईसी के बारे में जानकारी है, एनआईसी सर्वर क्या होता है, लॉगिन ईमेल आईडी एक सांसद को क्यों दी जाती है? आपको यह पता है कि उनके एक नहीं 2 अपराध हैं, सिर्फ एक नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा दूसरा अपराध है, पहला अपराध है उन्होंने जो पैसे लेकर के प्रश्न पूछा। 2 अपराध एक साथ किए गए हैं, प्रश्न लेकर के पैसे पूछना किसी भी सांसद को यह अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा जो है वो जो आपने लॉगिन किया है, जो सिर्फ एनआईसी सर्वर से आपको लॉगिन करने के लिए पैनल दिया जाता है, इवन आप सांसद के पीए हैं तो भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। और अभी कई सांसदों को कड़ी फटकार लगाई गई इस चीज के लिए कि अगर आप दोबारा से अपने पीए से भी लॉगिन करवाते हैं, फाइल लॉगिन करने के लिए, क्वेश्चन पुट अप करने के लिए, तो आपको संसद में कड़ी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। आज स्वयं ओम बिरला जी ने संसद के अंदर इस बात को रखा और बोला, और आप इस प्रकार से जो है गलत व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देश बड़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी है, या कोई जो है महिला बड़ी आपके लिए जो है जो गलत कार्य कर रही है? अगर कोई महिला देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है तो वो बड़ी है, या फिर आपके लिए राष्ट्र बड़ा है? आप तय करिए। ये तो सौरभ दुबे, ये तो एथिक्स कमेटी और उसके बाद लोकसभा स्पीकर की कार्रवाई ने तय कर दिया ना कि कौन ज्यादा बड़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। राहुल लाल जी, मैं आती हूँ आपके पास। राहुल लाल जी, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं काउंटर के लिए आपके पास आऊंगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया जाए या नहीं, इसको लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन सौरभ कह रहे हैं कि नियम है। बादल देवनाथ जी को मैं लाना चाहूंगी चर्चा में। बादल देवनाथ जी, ये समझाइए जरा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कोई संशय बाकी है कि महुआ मोइत्रा ने क्या किया? 2019 जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन बिल एडवांस में उस पोर्टल पर सर्कुलेट किया गया था 47 बार दुबई में। यह क्लियर आईपी एड्रेस के साथ रिपोर्ट में मेंशन है कि एक्सेस हुआ उस आईडी पासवर्ड पर। कैश फॉर क्वेरी, ये कितनी बड़ी बात है सर? एक सांसद की जिम्मेदारी क्या है कि वो ऐसी बहुत क्रूशियल जानकारी को किसी और के सामने खुलने दे? मैं महुआ मोइत्रा का आईडी पासवर्ड मांगूंगी तो क्या वो मुझे दे देंगी? किसको दिया? मैडम गुड इवनिंग।
पहली बार आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं मैं, उसके पहले मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप कौन है? एक पत्रकार है, भाजपा के जज है और सुप्रीम कोर्ट का जज, और आपके पास ये रिपोर्ट कहां से, पार्लियामेंट का ये रिपोर्ट आपके पास कहां से आया? अच्छा। कौन आपको दिया? सर लोकसभा की साइट पर जाइए, लोकसभा की साइट पर जाइए और उसके बाद खुद को सर्टिफिकेट दीजिए कि आप कौन है। मैडम आपको इतना सर लोकसभा की साइट पर जाइए ना, जाइए ना, मैं कहती हूँ, मैं आपको 5 मिनट दे देती हूँ, उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास, आप जाइए ना। थोड़ा ठंडा कीजिए, ठीक है, थोड़ा ठंडा हो जाइए, उसके बाद थोड़ा पानी पी लीजिए। आप इतना चिल्ला क्यों रहे? आपको अरे सर पानी की मुझे जरूरत होगी तो आपकी इजाजत की जरूरत थोड़ी होगी, न सवाल पूछने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है, न पानी पीने के लिए, न इसका विश्लेषण और चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो मैं हूं मैं तो वही काम करूंगी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो राजनीतिक विश्लेषक का काम करिए ना सर। ठीक है, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, ठंडा हो जाइए। दूसरा बात है मैडम, आप जो सवाल कर रहे हैं, ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे पूरा देश देख रहा है, आप भाजपा का पक्ष ले रहे, मुहा मित्रों ऐसा बहुत कुछ खराब काम कर दिया। अरे तो आ जाता ना कोई टीएमसी से, मना कर दिया उन्होंने, आता अपना पक्ष रखता, टीएमसी से आता ना कोई नेता। मैडम मैं जो बोलना चाहता हूँ आप सुन लीजिए। लोकसभा में सुनेंगे ना, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं यहाँ पर, काम की बात करिए। नहीं, आप नहीं सुनना चाहते। आप संसद नया संसद भवन उद्घाटन हुआ, आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हो गया, उसके बाद महुआ मित्र को सस्पेंड किया गया। मैडम एक बात सुन लीजिए, बंगाल के जो विरोधी नेता हर्षवर्धन अधिकारी जब नर्मदा कांड में पैसा लिया, वीडियो पूरा देश जानता है, उस समय से आज तक 5-6-7 साल हो गया, आज भी एथिक्स कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है, लेकिन महुआ मित्र के बारे में क्यों? सवाल तो यही है, पूरा देश यही जानना चाहते हैं जो महुआ मित्र के खिलाफ इतना जल्दी क्यों एक्शन लिया गया है। बात तो यही है, इसलिए आज ममता दीदी ने कह दिया कि आज लोकतंत्र में सबसे शांत दिन है, लोकतंत्र में, और 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है। बंगाल में 4-5 बंगाल के लोग, पूरे देश के बंगाली जितना है, इसका जवाब जरूर देगा। मैडम और एक बात है, जो व्यक्ति दर्शन हिनानंदी क्या बोला, महुआ मित्र ने तो बोल दिया मैंने पैसा ले लिया, वो तो डिनाई किया, लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है मैं पैसा दिया, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? जो सुप्रीम कोर्ट का रूल्स क्या है, तुम घूस दे रहे हो, तुम पैसा दे रहे हो, तुम स्वीकार कर रहे हो, उसको अरेस्ट किया गया? आज तक अरेस्ट नहीं किया गया मैडम। और महुआ मित्र जो पार्लियामेंट में सबसे अच्छा, मेरे से ज्यादा हिंदी इंग्लिश सबसे अच्छा बोलती है, जो महुआ मित्र है, इतना बड़ा वक्ता है पार्लियामेंट, लेकिन शायद नैतिक जिम्मेदारी उनकी आपसे कम हो गई सर, आपसे कम हो गई उनकी नैतिक जिम्मेदारी। शायद यही एक वजह रही कि महुआ मोइत्रा पर यह एक्शन लिया गया है। और एक बार फिर से आपको बताते हुए बादल देवनाथ जी, ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया नहीं है। 14वीं लोकसभा में सदन में एक ही दिन के अंदर सदस्यता रद्द कर दी गई थी सांसदों की, एक ही दिन के अंदर रद्द कर दी गई थी। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। माधवी अग्रवाल, इन आरोपों का जवाब दीजिए जो इस वक्त बादल देवनाथ लगा रहे हैं। किस बात की जल्दी आप लोगों को? एक जो अडानी का मुद्दा उठा रही है और ये खुद सर जवाब ले लीजिए। एक सेकंड माधवी जी, एक सेकंड माधवी जी, एक सेकंड। महुआ मोइत्रा ने ये बोला मैडम कि मैंने क्योंकि अडानी का मुद्दा उठाया, ये लोग मेरी आवाज दबाकर अगर ये सोचते हैं कि इस मुद्दे को उठाना विपक्ष बंद कर देगा तो ये उनकी गलतफहमी है। आज ये प्रूफ कर दिया गया कि उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, अडानी उनके कितने प्रिय हैं, ये कहा है महुआ मोइत्रा ने। बादल देवनाथ की तरफ से जो कहा गया उसका जवाब आपसे चाहूंगी माधवी अग्रवाल। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी पूर्णिमा जी कि एक तरफ बादल देव जी बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी इन्होंने एक्शन ले लिया, और एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि 5 इलेक्शन हो गए उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। अभी आपने खुद उदाहरण दिया कि 2005 के अंदर में, 2005 में जब 12 दिसंबर में जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन के बाद में निर्णय लिया गया और एक ही दिन के अंदर में 10 सांसदों को निष्कासित किया गया, तो ये तो पहली कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पहले
पहले तो वहाँ तो प्रमाण थे ना। अरे माधुरी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी के बीच में बोल नहीं रही थी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। प्लीज आप हो जाइए राहुल लाल जी, प्लीज आप बहुत बोलते हैं, प्लीज शांत हो जाइए। पहले मेरी बात को सुनिए, आप लोग बीच में मत बोलिए। माधवी जी 2 सेकंड के लिए आपको मुझे रोकना होगा। सर, बादल देवनाथ जी 2 मिनट के लिए रोकूंगी और माधवी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और जो मैंने सवाल आपसे पूछा उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बैठकर ये लोग प्रत्यारोप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके साथ में जिस तरीके की कार्रवाई की गई वो इलीगल है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें सांसद के ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है, हम जजमेंट नहीं दे सकते। और जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कैश कहाँ मिला, उन्होंने तो खुद कहा कि मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए गए हैं और जिसने गिफ्ट दिए उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने प्रश्न पूछे तो क्या अडानी, जो जिस तरीके से आप बोले कि अडानी के फेवर में बीजेपी रहती है, तो क्या इन लोगों ने बंगाल के अंदर में अडानी को अपने सारे प्रोजेक्ट नहीं दिए? क्या राजस्थान में अडानी को प्रोजेक्ट नहीं दिए? जब अडानी इतना ही बुरा है तो आप लोग प्रोजेक्ट दे रहे हैं। ममता बनर्जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बादल देव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ। ममता बनर्जी से पूछिए कि अडानी को प्रोजेक्ट क्यों दिए जा रहे हैं बंगाल के अंदर में? जाके कांग्रेस से पूछिए कि राजस्थान में क्यों प्रोजेक्ट दिए गए अडानी को? तो अडानी को प्रश्न पूछने की वजह से भाजपा क्यों अपनी कार्रवाई करेगी? प्रश्न पूछने के तरीके पे बीजेपी ने कार्रवाई की है, इस चीज को क्यों नहीं मानते? बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, मैंने आपके बीच में बोला, बादल देवनाथ जी, मैंने आपके बीच में बोला, बादल देवनाथ जी, ये जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, माधवी जी 1 सेकंड, माधवी जी 1 सेकंड रुकिएगा जरा। से प्रश्न पूछने के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे, माधवी जी इसको आप लोग जस्टिफाई करने के लिए यहाँ प्लीज गिव मी अ बैठे सेकंड। माधवी जी 1 सेकंड रुकिएगा और बादल देवनाथ जी जरा सुनिए 1 सेकंड। सर सुनिए 1 सेकंड, माधवी जी प्लीज रुकिए जरा। Unethical conduct and contempt by the house contempt of the house by Srimati Mahua Moitra by way of accepting money, cash and kind, amenities and various other facilities by Mahua Moitra MP from Shri Darshan Hiranandani, business tycoon based in Dubai, United Arab Emirates। और इसके बाद सुनिएगा सर, cash, expensive luxury items, providing support on renovation of her officially allotted bungalow in Delhi, travel expenses, holidays, etc. apart from seeking secretarial and logistic help for her travels within India and to different parts of the world। इस बात का जिक्र है। राहुल लाल जी सुनिएगा, members of Lok Sabha share login details of member portal or official registered email ID with their personal assistants। However, as per the terms and conditions of NIC, National Informatics Center, users are requested to keep the given user ID and password a secret and they should change their password at least once in 3 months। आप दोनों की क्वेरी को मैं क्लियर कर चुकी हूं। बादल जी बात करिए अपनी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब महुआ मित्र जब दुबई गया, अमेरिका गया, कोई दूसरे कंप्यूटर से कोई दूसरा व्यक्ति लॉगिन पासवर्ड को खोला, आपके पास कोई प्रूफ है? पार्लियामेंट में एथिक्स कमेटी महुआ मित्र को बुलाया और क्या कुछ आप जानते हैं? बादल जी आपको एथिक्स कमेटी क्या लगती है? आपको एथिक्स कमेटी क्या लगती है? आपको एथिक्स कमेटी क्या लगती है? आपको तो इस बात की चिंता होनी चाहिए अब आगे महुआ मोइत्रा का क्या होगा, महुआ मोइत्रा के पास आगे रास्ता क्या बचा है? आपको एथिक्स कमेटी लगती क्या है सर? एक महिला संसद को एथिक्स कमेटी में कोई महिला नहीं था। एथिक्स कमेटी ने महुआ मित्र को क्या पूछा जानते? आप कौन सा होटल में रहते, आप कहां से आए हैं? ये एथिक्स कमेटी का काम है पर्सनल अटैक करना। आप सुने, आप तक महिला है ना? नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं बादल जी कि देश की सुरक्षा को दांव पर लगा देना जायज है, लेकिन महुआ मोइत्रा से ये सवाल पूछना कि आप किस होटल में रुकी ये नाजायज है। आपका तराजू क्या है सर? आपका तराजू क्या है जिसमें इस चीज को आप आगे देख रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? और बाद में उन्होंने मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है हमारे ब्रेकअप के बाद, इसके बारे में जवाब दीजिए ना। उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। आपने फैसला सुना? अच्छा एक सेकंड, अच्छा ठीक है बादल जी, ऐसा कोई फैसला होता बादल है? जी सुप्रीम कोर्ट में भी, बादल जी जिसको आरोपी मानते हैं उसको बोलने का मौका दिया जाता है। अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आप क्या दे सकते हैं किसी को? बादल जी, अरे बादल जी आप सुनेंगे सवाल, उसके बाद आप अपना जवाब रखिएगा ना
अपना नहीं सारा हुआ, चीज न कुछ पूर्णिमा नहीं जी, हुआ। एक सांसद देश को जो बर्बाद किया, अपना सारा कोई सवाल खुद तो भाजपा टाइप नहीं करेगा, आज वो बोलने एक का राष्ट्रीय आज स्तर पे बोलने टाइप नहीं का करेगा। बोलने का बात कोई क्या नहीं ऐसे ही करता हमारे है। लेकिन भारतीय महुआ जनता मित्रा पार्टी के ऊपर में इतनी बड़ी कार्रवाई की राहुल लाल जी, ना आपकी एक बात बात किसी को है, समझ में आएगी, ना माधवी जी आपकी किसी को बात समझ में आएगी, ना बादल देवनाथ जी आपकी बात किसी को समझ में आएगी। एक सेकंड के लिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और एक एक कर अपनी बात रखिए। बादल देवनाथ जी हो गया आपका, राहुल लाल जी आपके पास आ रही हूं और माधवी आपके पास भी आऊंगी। मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा कि आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देंगे क्या? मैं यही तो कह रहा हूं पूर्णिमा जी। सर राहुल लाल जी आपसे नहीं सवाल है मेरा, बादल जी से सवाल है। सर 2 सेकंड में आपके पास आ रही हूं। बादल जी प्लीज और एक बार बताइए, सवाल पूछिए एक बार। सॉरी सर, और एक बार बताइए आपका सवाल क्या था? मैं मेरा सवाल ये था सर कि क्या आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी को दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं देंगे ना आप? महुआ मोइत्रा ने दिया ये तो मानते हैं। महुआ मित्र किसको दिया? मैं आपको पूछ रहा हूं, किसको दिया? महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी को दिया। किसको? हीरानंद को दिया तो हीरानंद ने स्वीकार किया तो पहले उनको अरेस्ट कीजिए। मैं बादल देवनाथ बोल रहा हूं पूरे देश को, अमित शाह को मैं चैलेंज कर रहा हूं, हीरानंद हीरानंद को अरेस्ट कीजिए जो स्वीकार किया। सर आपको प्रक्रिया नहीं समझ में आ रही है क्या? मैंने दिया, सौरभ जी जरा प्रक्रिया समझाइए, प्रक्रिया समझाइए और प्रक्रिया समझिए। राहुल लाल जी उसके बाद आपके पास आती हूँ। सौरभ जी जल्दी से। देखिए बादल जी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। आप कह रहे हैं कि महुआ मित्रा जी को संसद में बोलने क्यों नहीं दिया गया? आपको पता होना चाहिए कि जब सोमनाथ चटर्जी जो कांग्रेस के ही थे, सुनिए ध्यान से सुनिए, सोमनाथ चटर्जी वाले प्रकरण से इसकी तुलना आप सुनिए, सोमनाथ चटर्जी ने निर्णय लिया था कि जब कोई कमेटी बनाई जाएगी और आरोपी उसके अंदर होगा तो आरोपी को संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। जो कमेटी बनेगी वो कमेटी के अंदर आप अपनी बात रख सकते हैं। और उसी प्रकार से एथिक्स कमेटी के अंदर महुआ मित्रा जी को बुला करके उनको जो भी बात रखनी थी उन्होंने अपनी सारी बातें रखी है, लेकिन संसद पर जो आरोपी होगा उसको न बोलने का ये जो है ये कांग्रेस ने ही नियम बनाया था। और आज इस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष ने बोला है कि हम पुराने अध्यक्ष की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसमें नया चेंज नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये समझनी चाहिए, दूसरा आपको समझना चाहिए कि सांसद को जो है, देखिए भ्रष्टाचार एक अलग विषय, आप जैकलिन फर्नांडिस भी देखिए वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, लेकिन इनका ज्यादा गंभीर मामला इसलिए पड़ता है क्योंकि एक सांसद है और सांसद को जो एक्सेस दिया जाता है, एनआईसी की आईडी दी जाती है, वो सिर्फ उसको देने के पहले क्या होता था, पहले पीए भी एक्सेस कर लेते थे, लेकिन अभी के जो रूल में वो चेंज हुआ है। अभी आप पीए भी उनके यूज नहीं कर सकते, आपको अपनी आईडी स्वयं यूज करनी है। और अगर आप नहीं लिख सकते, टाइपिंग नहीं कर सकते, तो उसमें स्क्रीन जो आप हिंदी से लेटर लिखते हैं उसकी फोटो खींच करके अपलोड करने का भी ऑप्शन है। पहले जानकारी लीजिए और उसके बाद चैनल पे बैठ के बात करिए। संसदीय कार्य प्रणाली देखिए, जो जिस प्रकार से महुआ मित्रा एक सांसद थी और उन्होंने एक बड़ा अपराध ये किया कि पैसा जो है हीरानंदानी जी से इसलिए लिया कि वो किसलिए लिया, प्रश्न पूछने के लिए अंबानी के खिलाफ और इसके खिलाफ, और वही प्रश्न जो है वहां पर आईडी खोल करके अपलोड किया गया। पहला अपराध। दूसरा अपराध यह है कि आप जो है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा एनआईसी जो है, जो आपका एक दायरा बनाया गया है, अगर उसको बाहर जाकर भारत से भी बाहर जाकर दुबई ओपन करते हैं तो उस पर जो है संसद जो है कोई निर्णय नहीं लिया है, कमेटी ने उनको बर्खास्त किया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगी तो हो सकता है उनको सजा भी हो। मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है सौरभ जी, महुआ मोइत्रा का आगे क्या होगा? मैंने कहा ये सोचने वाला सवाल ज्यादा था। और बादल जी ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। जो एक घटना घटी है ये शर्म की बात है, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है सर। मतलब आप देखिए ना लिटिल सीरियस सर, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इस पूरे मैटर को सेंसिटिवली हैंडल करिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सेंसिटिव होनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और 2024 लोकसभा चुनाव में बंगाल के जनता भाजपा को समझा देगा। अरे चुनाव के लिए नहीं है सर, कितने सर सुनिए, आपकी महुआ मोइत्रा, आपकी बादल देवनाथ जी, महुआ मोइत्रा 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। महुआ मोइत्रा 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सुन रहे हैं बादल जी आप? 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है वो 18 लाख लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने महुआ मोइत्रा को चुनकर बैठा कि वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कहीं बाहर दुबई में किसी कारोबारी को दे दे और कैश क्वेरी करे। उनसे पूछे जो सवाल वो पूछना चाहते हैं सदन में महुआ मोइत्रा पूछे। हाउ इनसेंसिटिव यू कैन बी। आप जनता के लिए पूछे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कितने प्रश्न पूछे, आप जवाब दे सकते हैं। और दूसरी बात,
ये सांसद भाजपा पे का चैनल कार्रवाई है, संसद की तरफ से आप होगी। बता दीजिए भाजपा का चैनल है, बता दीजिए भाजपा का चैनल है। सुनिए संसद सर, जो बात आप लोगों को सूट नहीं करती ना, सुनिए बादल जी, जो बात आप लोगों को सूट नहीं करती वो भाजपा ही हो जाती है, इसीलिए आप लोग रहने दीजिए और आप लोगों के इन एलिगेशंस को सीरियसली लेना हम लोग बंद कर चुके हैं। इसीलिए कम टू द पॉइंट, डिस्कस व्हाट वी आर डिस्कसिंग, डोंट वेस्ट द टाइम। कमेटी का काम ही है कि संसद में हुई जिस तरीके की भ्रष्टाचार हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राहुल लाल जी, आपको लाते हुए थोड़ी देर पहले आप कुछ काउंटर्स दे रहे थे, उनका जिक्र कीजिएगा। और दूसरा, इस कमेटी की रिपोर्ट में, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में यह क्लियर लिखा गया है, श्री दर्शन हीरानंदानी इज एन इंडियन नेशनल, होल्डर ऑफ इंडियन पासपोर्ट नंबर, however it is learned that he has his residency rights in UAE. He is also close relative who are foreign nationals. This creates a serious risk of leakage. अरे बादल जी, हो गया ना आपका टर्न, रुकिए, बाकी लोगों का भी नंबर आने दीजिए ना सर। आप ऐसे रिपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं? This creates a serious risk of leakage of sensitive material to foreign agencies. और सर, उस दौरान जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पोर्टल पर, उसमें मैं आपको सिर्फ 3-4 पढ़कर बताऊंगी, उनको सुनिएगा। मुस्लिम विमेन बिल, प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ मैरिज, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल, आधार एंड अदर लॉज, द मेडिकल काउंसिल, द फाइनेंस बिल, द कंपनीज बिल, द चिट फंड बिल, द टैक्सेशन लॉ बिल, द मिनरल लॉ बिल, द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, और इसके बाद फेहरिस्त बड़ी लंबी है सर, और उसमें जम्मू और कश्मीर डीलिमिटेशन बिल 2019 का भी जिक्र था। अब आप मुझको ये बताइए कि ये सेंसिटिव मैटर नहीं है क्या इस पर एथिक्स कमेटी को विचार नहीं करना चाहिए? एथिक्स कमेटी के पास मामला आएगा तो क्या उसने महुआ मोइत्रा से पूछताछ नहीं की? क्या वो उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट ना करे और जो लोकसभा स्पीकर की तरफ से फैसला लिया गया वो फैसला ना लिया जाए, सब भूल जाए कि कुछ हुआ था, आंख बंद करके बैठ जाए? देखिए पूर्णिमा जी, मैं बिल्कुल 2-3 पॉइंट पर अपनी बातों को एकदम संक्षेप में रख रहा हूं। तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले, महुआ मोइत्रा के मामले में समय तो बहुत याद आ रहे हैं, आनी चाहिए, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन फिर उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले याद क्यों नहीं आते जब राहुल गांधी मामला उठाते हैं कि 20,000 करोड़ का जो सेल कंपनियों से अडानी के यहाँ आया है, जो अलग अलग रक्षा क्षेत्र में उसका निवेश हुआ है, क्या रक्षा जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में अगर अडानी की सेल कंपनियों का निवेश हो रहा है और उसको विदेश से प्रभावित किया जा रहा है, क्या वहां पर हमारा रक्षा क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है? वहां पर भी प्रभावित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था जब कांग्रेस की सरकार थी? दूसरी चीज, पश्चिम बंगाल में नहीं इन्वेस्टमेंट किया क्या अडानी ने? केरला में इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्या अडानी ने? कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्या अडानी ने? आप अपना रिकॉर्ड उठा करके देखिए, आपके जहां पर राज्य है अडानी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां पर आपको अडानी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर अगर भाजपा शासित राज्यों में अडानी को इन्वेस्टमेंट, ठीक है साहब, कुल मिलाकर मेरे पास समय इतना ही है। महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई कर दी गई है, महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा चुकी है, इसके बाद महुआ मोइत्रा क्या कदम उठाती हैं उस पर नजर रहेगा, लेकिन एथिक्स कमेटी साफ कर चुकी है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, कैश फॉर क्वेरी का मामला सिद्ध होता है। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी अग्रवाल आपका, बादल देवनाथ जी, राहुल लाल जी, सौरभ दुबे जी, शुक्रिया आपका दहाड़ में शामिल होने के लिए।